आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के साइंस को। और साइंस में हम लोग अपने सबसे पहले वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमारे साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, चूँकि यहीं से हमारे क्लास 6 का साइंस शुरुआत हो रहा है। और चूँकि हम लोग अब क्लास 6 के साइंस को शुरुआत कर चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिसमें से हमारा सबसे पहला चैप्टर आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने क्लास 6 के साइंस को। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कहने का मतलब है इस चैप्टर का कि फूड का मतलब भोजन है ना, खाना। ये कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर भोजन कहाँ से आता है? नहीं, बल्कि हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल, है ना। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, A to Z हम लोग जानने वाले हैं फूड के बारे में, ठीक है। तो यहीं से हमारा चैप्टर का शुरुआत आज होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहला है डेफिनेशन किसका, फूड का, क्योंकि चैप्टर ही हमारा फूड के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग फूड का डेफिनेशन ही समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है फूड। लिखा हुआ है कि एनी सबस्टेंस दैट वी ईट फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉन एज फूड। मतलब हम लोग अपने बॉडी के देख रेख के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ खाते हैं वही हमारा कहलाता है फूड। जैसे मान लीजिए आपको दाल, चावल, रोटी, साग, सब्जी ये सब अच्छा लगता है खाना, इन सभी को हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी का विकास होता है। तो यही सब हमारा कहलाएगा फूड। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब सवाल ये है कि सर जो हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी वगैरह खाते हैं, क्या वो फूड में नहीं आएगा? वो भी फूड में आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, लेकिन वो अनहेल्दी होता है। वो भी फूड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आपके बॉडी को उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट पहुंचाता नहीं है, बल्कि उससे आपके बॉडी को लॉस ही होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो भी चीज़ हम लोग अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए खाते हैं वो हमारा कहला जाएगा फूड। एग्जाम्पल चावल, दाल, साग, सब्जी, रोटी, ये सब जिससे हमारे बॉडी को डेवलपमेंट वगैरह मिले, है ना, ये सब हमारा फूड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है भोजन का खाना, मतलब कि भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना और उसका अच्छी तरीके से बॉडी में इस्तेमाल हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से बताते हैं। फूड का सिंपल सा मतलब हुआ वो चीज़ जिसको खाने से आपके बॉडी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, आपके बॉडी का विकास हो, ये सब हमारा कहलाएगा, मतलब जिस चीज़ से आपके बॉडी का ग्रोथ हो जाए वो हमारा कहलाएगा फूड। ओके, अब सवाल है कि सर न्यूट्रिशन फिर क्या है? न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है भोजन को खाना, मतलब भोजन को अपने माउथ के थ्रू खा लेना और उस भोजन से आपको आपके बॉडी में उसका यूटिलाइज हो जाना। यूटिलाइज करने का मतलब हो गया कि आपके बॉडी को उससे एनर्जी मिल जाना। ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब यदि आपसे कोई पूछे तो सिंपल से बताइएगा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने भोजन को खाते हैं और अपने भोजन, मतलब हम लोगों ने भोजन खाया और उस भोजन के हमारे उस भोजन का इस्तेमाल हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से हो गया, यही प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रिशन। अगला है न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? अच्छा, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस, खाना खाने का तरीका, यानी कि प्रोसेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या है? देखो, देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस इन फूड दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, दीज सबस्टेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जब हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो उस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनका हमारे बॉडी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? हमारे भोजन में जब हम लोग खाते हैं, तो वही हमारा कहलाएगा न्यूट्रिएंट। ओके,
तो यहाँ पे 3 टर्म हमने डिस्कस किया। अब इन तीनों के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फूड का मतलब हुआ जो चीज़ आप खा रहे हैं, मतलब कि जिस चीज़ से आपके बॉडी को ग्रोथ मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है, वो चीज़ हमारा कहला जाएगा फूड। पहला चीज़। दूसरा चीज़ न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन सिंपल सा मतलब है यहाँ पे भोजन खाने का तरीका, मतलब ये क्या एक प्रोसेस है। जब आप मतलब भोजन को खाना, हाथ से भोजन को उठा के खाना, उस भोजन का आपके बॉडी में लगना, है ना, उससे एनर्जी मिलना, ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। ओके। अगला था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब था क्या, बताओ जल्दी। न्यूट्रिएंट्स का मतलब था जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब किस मतलब ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? सब्सटेंसेस नहीं कह सकते, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलिए। समझ आ रही है बात? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, उन्हीं को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके। तो बताइए हमारे बॉडी में फिलहाल जो हम लोग खाना खाते हैं वो कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट जाते हैं? 5 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड का मतलब हुआ जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन से हमारे बॉडी में क्या लाभ मिलता है? क्या पेट भरने के लिए केवल भोजन खाते हैं? नहीं, भोजन खाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे बॉडी को एनर्जी का मिलना। क्या? एनर्जी का मिलना। जैसे मान लीजिए यदि पेट ही भरना होता तब तो हम लोग कच्चा आलू भी खा लेते, कच्चा प्याज भी खा लेते पेट भर के, लेकिन क्या वैसे हम लोग पेट भरने के लिए कुछ भी खाते हैं क्या? नहीं, बल्कि हम लोग वो चीज़ खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिससे हम लोगों को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट भरने के लिए, हालांकि हम सबको बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह अच्छा लगता है कि नहीं? बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह हम लोग को अच्छा लगता है। तो क्या पेट भरने के लिए लगातार 1 महीने उसको खा सकते हैं हम लोग? खाने को तो खा लेंगे क्योंकि स्वाद लगता है, खाने का खा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये जरूर मान के चलिए कि 1 महीने तक लगातार आप यदि उस प्रकार के भोजन को खाते रहे जिससे आपके बॉडी को प्रोटीन यानी कि एनर्जी बहुत कम मिल रहा है, तो पक्का आप इतने गंभीर बीमारी से लड़ोगे, मतलब बहुत भयंकर तरीके से आप बीमार पड़ जाओगे। तो कहने का मतलब पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे हम लोग, बल्कि हम लोग वो खाएंगे जिससे कि हमारा पेट भी भर जाए, एनर्जी भी मिल जाए, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह सब मिल जाए। समझ आ रही है बात? तो क्या पेट भरने का यदि केवल मकसद होता तो क्या हम लोग इतना अच्छा भोजन खाते, इतना पैसा खर्च करते उस पर? कुछ भी खा लेते, पेट ही तो भरना है ना भाई। जब पेट ही भरना है तो क्या इतना पैसा खर्च करते हैं हम लोग अपने भोजन में? नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग अपने भोजन में इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को एक अच्छा हेल्दी जीवन मिल सके, डाइट अच्छा सा हो सके, हमारा प्रोटीन अच्छे से मिल सके, एनर्जी हम लोगों को अच्छे तरीके से मिल सके। बिल्कुल। तो फूड का जो फंक्शन है, मतलब कि भोजन हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? ऑब्वियस ही बात है, क्या करेगा भाई? एनर्जी देगा हम लोगों को। भोजन की वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, प्रोटेक्शन होता है। चलो उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर आवर बॉडी विच आर एज फॉलोज। तो फूड हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के कामों को करता है। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत पूरा हो जाता है। जैसे सबसे पहला क्या होता है? प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहला काम जो भोजन हमारे बॉडी में करता है वो क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन। मतलब हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी को क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 3 दिन से भूखे हैं। मान लीजिए कि आप 3 दिन से भूखे हैं और आपको अचानक से 3 दिन के बाद दाल चावल सब्जी आपका फेवरेट मिल गया। खाने के बाद क्या आपको एनर्जी नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तभी जा आप स्वस्थ महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब फूड सबसे पहला काम हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। तो हम लोगों को मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं उस भोजन से हम लोगों को एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के कामों को कर पाते हैं। ठीक है। यदि आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो क्या आप घर से चलकर अपने घर से चलकर क्या आप कोचिंग तक भी पढ़ने के लिए आप आओगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगा तो चल कहाँ से पाएंगे हम लोग, है ना। तो पहला जो फूड काम करता है हमारे बॉडी में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग को। ठीक है। दूसरा क्या करता है? हम लोगों को ग्रोथ देता है।
वही इसमें लिखा हुआ है कि फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। मतलब भोजन से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। जैसे हम लोग जब हम लोगों का जन्म होता है तो हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बड़े जैसे जैसे हम लोग मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम लोगों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, हम लोगों का हाइट बढ़ता है, हम लोगों का बॉडी फैलता है, डेवलप करता है। ये किस वजह से हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? समय बीतने की वजह से हो पा रहा है? नहीं, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है इस वजह से हो पा रहा है। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि एक परिवार में सभी लोग लंबे हैं लेकिन कोई एक बच्चा है जिसका हाइट छोटा ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके भोजन में कमी रह गया, उसके भोजन को कभी अच्छी तरीके से गौर नहीं किया गया, उसको अच्छी तरीके का भोजन कभी दिया ही नहीं गया, इसीलिए उसका हाइट उतना नहीं बढ़ पाया। तो हाइट का ग्रोथ हो सके, बॉडी आपका फैल सके, मतलब डेवलप कर सके, इसके लिए फूड का, अच्छा फूड का होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि घर के खाना में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, किसी प्रकार का उतना कुछ मतलब किसी प्रकार का कोई खराबी होता ही नहीं है। लेकिन बाहर का भोजन किस तरीके से बनाया गया है, कैसा उसको परोसा गया है, क्या वो आपको पता है? नहीं पता है। तो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बेहतर ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे उसके बाद है रिपेयर। रिपेयर का मतलब हो गया, जैसे कई बार हम लोग दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, है कि नहीं? कहीं पर हम लोगों का पैर हाथ छिला जाता है कि नहीं? पैर हाथ छिलाने के बाद हम लोग उस पर दवाई ववाई लगाते हैं तो फिर दोबारा हमारा वहाँ पे मसल्स आ जाता है। तो जब दोबारा मसल्स वहाँ पे आ पा रहा है किसके वजह से? फूड के वजह से। हम लोगों ने फूड खाया, उससे हम लोगों को एनर्जी मिला, प्रोटीन मिला, और उसी के बदौलत वहाँ पे दोबारा जो स्किन हमारा छिला गया था दोबारा वहाँ पे स्किन आ जाता है। तो रिपेयर का काम मतलब क्या हुआ? रिपेयर का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपका कट गया था, छट गया था, जो भी हो गया था, दोबारा उसको वो रिपेयर करने का काम कर देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ वॉन्ड। कई बार हमारे बॉडी में गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से घाव हो जाता है, कहीं पे कट छट जाता है ना, फिर वहाँ पे दोबारा हमारा मसल्स आता है कि नहीं आता है? तो फूड क्या करता है? रिपेयर करने का भी काम करता है। रिपेयर करने का मतलब काम ये हो गया कि कहीं पे कट गया, छट गया, तो वहाँ पे दोबारा मसल्स का ग्रोथ हो जाता है, मतलब कि रिपेयर हो जाता है हमारा। तीसरा है प्रोटेक्शन। वी नीड फूड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट हेल्दी। हम लोगों को भोजन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप कभी गौर किए होंगे, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो महीने महीने बीमार पड़ता है, मतलब कि 1 महीने 2 महीने में वो बीमार पड़ता ही रहता है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसको। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अच्छी तरीके से खाना नहीं खा रहा है। यदि अच्छी तरीके से वो खाना खाएगा तो कन्फर्म है कि बीमार वो बहुत कम पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे आप ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल आप 10 दिन बस कम खाना खाओ, मतलब आपके खाने का जो रूटीन है ना, उस रूटीन के हिसाब से आप खाना मत खाओ। दिन में जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप लोग दिन में टोटल कितने बार खाना खाते होंगे? 3-4 बार कम से कम। जैसे एक बार स्कूल जाने से पहले आप लोग स्कूल जाने से पहले खाते होंगे, छोटा सा कुछ ब्रेकफास्ट करते होंगे, स्कूल में करते होंगे लंच, पहला सुबह स्कूल जाने से पहले, दूसरा स्कूल में लंच, तीसरा स्कूल से आने के बाद घर में, फिर शाम में भी कुछ खाते होंगे आप लोग, और फिर रात में भी कुछ खा के सो जाते होंगे। तो लगभग आप लोगों ने कितने बार खाया? 5 बार खाया। तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 10 दिन बस 2 ही टाइम खाना खा के देखो, आपको दिख जाएगा कि हमारा मतलब हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है भोजन। आप 10 दिन यदि आप 2 ही टाइम खाना खाएं, मतलब 10 दिन यदि आप 2 ही टाइम खाना खाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो बॉडी है वो बीमार होना स्टार्ट कर चुका है, कमजोरी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आंखों का रोशनी घटने लग जाएगा, तो बहुत अलग अलग प्रकार का समस्या हो जाता है, आपको बीमारी भी बहुत सारा हो जाएगा। तो हम भोजन हमारे बीमारी से भी बचाता है, अच्छे से खाना पीना खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। ठीक है, चलो इस तरीके से ये 4 ऐसे काम हैं जो भोजन हमारे बॉडी में करता है। तो क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको? फंक्शंस ऑफ फूड, कोई डाउट इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा स्टेपल फूड, इंग्रेडिएंट्स, और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है जरा हम लोग देख लेते हैं, एक ही पॉइंट है इसमें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग और समझेंगे, मतलब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को और समझेंगे। पहला हमारा स्टेपल फूड, इसमें मात्र एक ही टर्म है बस, वो है आपका स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है देखो, द फूड दैट इज कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफन बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब होता है कि किसी जगह का लोग वहां पे सबसे ज्यादा क्या खाता है। नहीं समझे बात को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यदि अपने बिहार का बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, है कि नहीं, साग, है ना। मतलब कि बिहार में सबसे ज्यादा यदि लोग कुछ खाते हैं, हालांकि खाने का तो लोग बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खाने का बात यदि हम लोग करें कि बिहार में लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, साग, है ना। ये सब ऐसे भोजन है जो बिहार के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। तो ये हो गया बिहार का स्टेपल फूड। तो स्टेपल फूड का मतलब हो गया कि किसी जगह का लोग, मतलब कि किसी जगह पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं अपने खाने में, वही हो गया उसका स्टेपल फूड। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप जम्मू कश्मीर जाओगे ना, तो जम्मू कश्मीर में लोग राजमा चावल बहुत खाते हैं। जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग राजमा चावल, हालांकि खाने का लोग बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन राजमा चावल वहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं। वहाँ का फेमस है राजमा चावल, तो वहाँ का वो क्या हो गया? स्टेपल फूड हो गया। तो स्टेपल फूड का मतलब हो गया सिंपल सा कि किस जगह का लोग क्या सबसे ज़्यादा खा रहा है, वही वहाँ का हो गया स्टेपल फूड। हाँ बोलो सर, जो फूड फेमस है या नहीं, फेमस नहीं, जो सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं, समझ मारिए बात, वो हो गया उसका स्टेपल फूड। बोलो। पंजाब में जैसे मकई की रोटी और साग। हाँ बिल्कुल, पंजाब में मकई का रोटी और साग वहाँ का स्टेपल फूड हो गया। वहाँ पे लोग वो जब सबसे ज़्यादा खाते हैं। हाँ और भी कुछ खाते होंगे, लेकिन वो उसको भी आप बोल सकते हैं स्टेपल फूड। उसी प्रकार से आप चले जाओ बंगाल, मछली चावल। मछली चावल वहाँ पे बड़ा फेमस है, तो वहाँ का वो क्या हो गया? स्टेपल फूड हो गया, सर, ये है ना। फेमस वाला बोल दो। नहीं फेमस तो है ही, खाते भी लोग बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से आप तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, इडली, डोसा, सांभर, वहाँ पे लोग बहुत खाते हैं। सर, लेकिन हमारे यहाँ का तो लिट्टी चोखा फेमस है। नहीं ऐसा नहीं है, लिट्टी चोखा भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में लिट्टी चोखा फेमस नहीं है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरे बिहार के लोग क्या सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा ही खाते हैं क्या? नहीं। देखो लिट्टी चोखा को ना आप नॉर्मल भोजन में नहीं डाल सकते, वो एक स्पेशल डिश है हमारे बिहार का। क्या लगता है आपको कि नॉर्मल मतलब लिट्टी चोखा आप कभी भी बना के खा लोगे? खाने का तो आप खा सकते हैं, लेकिन क्या नॉर्मली हम लोग बना खाते हैं? नहीं, कोई एक स्पेशल ओकेजन पे खाते हैं, है ना। तो लिट्टी चोखा को आप नॉर्मल भोजन में मत डालो, वो एक स्पेशल डिश है, उसको हम लोग एकदम आराम से बैठ के प्रोग्राम बना के खाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। स्टेपल फूड का मतलब हुआ किस जगह के लोग सबसे ज्यादा कौन सा खाना खाते हैं, वहां का हो गया वो स्टेपल फूड। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें बंगाल का, तो बंगाल में मछली चावल वहाँ का स्टेपल फूड हो गया। बात करें तमिलनाडु का, केरला का, तो वहाँ का इडली, डोसा, सांभर वगैरह ये सब, नारियल का चटनी वहाँ का हो गया, ये उसका स्टेपल फूड, वो बहुत लोग खाते हैं वो सब। बात करें हम लोग अपने बिहार का, तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, साग, ये सब हमारे स्टेपल फूड हो गया, हम लोग बहुत खाते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा स्टेपल फूड। अगला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है देखा जाए, सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है कि सबस्टांसेस और कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक अ फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को आप बोल सकते हैं सिंपल सा सामग्री। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सामग्री। मतलब भोजन को बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है वही उसका इंग्रेडिएंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सब्जी बनाओगे, तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पानी, नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, है ना, तेल, जीरा, ये सब चाहिए होगा आपको, तब जाकर हमारा सब्जी बनेगा। तो किसी भी प्रकार के फूड आइटम को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है वही हो गया उसका इंग्रेडिएंट्स। एक तरीके से आप बोल सकते हो सामग्री, क्या क्या लग रहा है ना। आगे बात करते हैं। Some foods are made of just one or two substances while others are made of many substances. कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनको मात्र आप एक दो चीज डाल के बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिनमें कम से कम 10-12 प्रकार के मसाले पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको खिचड़ी बनाना हो,
तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? नॉर्मल खिचड़ी, एडवांस खिचड़ी हम नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल खिचड़ी जब आपको बनाना हो, बेसिक खिचड़ी जो हम लोग अपने घरों में बना के खाते हैं, क्या आपको चाहिए होगा? चावल, पानी, हल्दी और नमक, बस 4 चीज़, हाँ या ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ही कम सामग्री के साथ आप बना सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ों को डाल के, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें आपको बहुत कुछ डाल के बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मटर पनीर, क्या पनीर पालक, उसी प्रकार से आप चिकन मटन, है कि नहीं? इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे चाहिए होते हैं। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं। 4 पॉइंट है, बड़ा सिंपल है। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखियो, जो वेज वाला चीज़ है, नॉन वेज नहीं, नॉन वेज तो हम लोगों को किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा, है कि नहीं? जो वेज वाला चीज़ है, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, आटा, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको बताओ? प्लांट से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? साग सब्जी फल फूल, ये सब को प्लांट से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट हम लोगों को बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब प्लांट हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फूड प्रोवाइड करता है, जैसे टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, करेला, ये सब कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट से तो मिलता है कि नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है फूड आइटम का? बिल्कुल, है कि नहीं? उसी प्रकार से थोड़ा सा यदि हम लोग और बात करें तो आपका जीरा, हल्दी, लहसुन, है ना, ये सब भी कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है, ठीक है? तो प्लांट हम लोगों को फूड आइटम बहुत सारे प्रोवाइड करता है, ठीक है? आगे, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। वही बात करें हम लोग एनिमल का, तो एनिमल से क्या मिलेगा आपको? दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, मीट मिलेगा, यही सब मिलेगा ना। तो एनिमल और प्लांट ये दो ऐसे चीज हैं जिससे हमारा फूड का रिक्वायरमेंट सारा पूरा हो जाता है। क्या आप ऐसा भी कुछ खाते हो जो प्लांट और एनिमल के अलावा किसी दूसरे चीज से आपको मिल रहा हो? बिल्कुल नहीं। 100% चीज जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, 2 ही जगह से मिलता है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। जो नॉन वेज खाता है उसको प्लांट और एनिमल दोनों इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो केवल वेज खाते हैं वो तो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? केवल प्लांट पे डिपेंड है। तो कहने का साफ मतलब यहाँ पे ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर हमारे फूड का रिक्वायरमेंट जो पूरा वो कर देता है, ठीक है? आगे है हमारा काउज, goats एंड buffaloes आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। बात करें हम लोग ऐसे जानवरों का जो कि दूध देते हैं, हालांकि दूध तो बहुत सारे जानवर देते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली दूध का इस्तेमाल करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? गाय का, भैंस का, बकरी का, इन सभी का दूध जो है हम लोग आम मतलब डेली लगभग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दूध तो बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर देते हैं, लेकिन क्या हर प्रकार के जानवरों का दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। तो कुछ जानवर जो हमारे लिए अच्छे हैं, जिसका दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है गाय, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है? आगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें हम लोग दूध से बने हुए सामानों का, तो इसका इस्तेमाल केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। जैसे दूध से क्या बनता है आपका? बटर, क्रीम, चीज, दही, कर्ड मतलब दही, ये सब का सब चीज़ जो दूध से बनता है, ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल केवल भारत में ही होता है, हर जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसके लीव्स के बारे में, उसके रूट्स के बारे में, उसके स्टीम के बारे में, उसके सीड्स के बारे में, उसके फ्रूट्स के बारे में, मतलब पेड़ का पत्ता, जड़, है ना, टहनी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ
इसी के अंदर हम लोग एनिमल के ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे एनिमल क्या क्या देता है हम लोगों को, मतलब जानवरों से क्या मिलता है हम लोगों को, दूध मिलता है, मीट मिलता है, अंडा मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा बात इस टॉपिक के अंदर होने वाला है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एडिबल। एडिबल क्या होता है, देखो एडिबल का मतलब होता है द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर सेफ टू ईट आर नॉन एज एडिबल पार्ट्स। मतलब प्लांट का वो हिस्सा जो कि हम लोग खा सकते हैं, उस हिस्से को हम लोग क्या कह देंगे, एडिबल पार्ट कह देंगे। जैसे आज से, अब तो हम लोग वो चीज़ नहीं खा पाते हैं, लेकिन आज से बहुत समय पहले क्या था ना, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, पुराने ज़माने के लोग, वो लोग पेड़ के जड़ों को भी खा लेते थे, तो वो क्या हो गया, उसका एडिबल पार्ट हो गया। आज के ज़माने में बात करें हम लोग, तो आज के ज़माने में हम लोग क्या पेड़ का जड़ के रूप में क्या हम लोग आज गाजर नहीं खाते हैं? मतलब गाजर क्या एक तरीके से जड़ ही तो है। उसी प्रकार से क्या आज हम लोग जड़ के रूप में मूली भी खाते हैं कि नहीं? बिल्कुल खाते हैं। तो प्लांट का वो पार्ट जिसको कि हम लोग खा सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा एडिबल पार्ट। कोई डाउट इसमें? हाँ पूछो। इसमें तो आलू और ये मूंगफली हो सकती हाँ बिल्कुल, आलू भी हमारा जड़ के, मतलब जड़ ही एक तरीके से है वो भी। मूंगफली भी हमारा वो भी है, तो वो भी हमारा एडिबल पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब प्लांट के जिस भी पार्ट को हम लोग खा पाते हैं वो हमारा हो गया उसका एडिबल पार्ट। ठीक है, आगे द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में इंक्लूड लीव्स, रूट्स, स्टीम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम लोग सवाल ये है कि आखिर फिर हम लोग प्लांट के किस किस हिस्से को खा सकते हैं? तो प्लांट के हम लोग लीव्स यानी कि पत्ते को खा सकते हैं, रूट्स यानी कि जड़ को खा सकते हैं, स्टीम यानी कि टहनी को खा सकते हैं, सीड्स मतलब बीज को खा सकते हैं, और फ्रूट्स मतलब फल को भी खा सकते हैं। तो ये सब ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको कि हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, और ये सब हमारा एडिबल पार्ट हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। लीव्स के रूप में आप क्या खाते हैं, मतलब पत्ते के रूप में आप क्या खाते हैं? स्पिनच, है कि नहीं? मतलब साग एक तरीके से, मतलब जो हम लोग साग खाते हैं वो एक तरीके से पत्ता ही तो है, लीफ ही तो है। रूट्स के रूप में आप क्या खाते हो, यानी कि जड़ के रूप में क्या खाते हैं आप लोग? कैरेट मतलब गाजर, है कि नहीं? स्टीम के रूप में क्या खाते हैं आप? टहनी के रूप में जिंजर यानी कि अदरक, है नहीं? आगे सीड्स के रूप में क्या खाते हैं हम लोग? राइस यानी कि चावल। और फ्रूट्स के रूप में हम लोग टमाटो खा लेते हैं, यानी कि टमाटर। समझ में आ रही है बात? तो ये अलग अलग प्लांट का पार्ट है जिसको कि हम लोग अपने रोज के ज़िंदगी में खाते पीते रहते हैं, है कि नहीं? आगे उसके बाद इसमें 4 पॉइंट और है। वो है पहला, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है मीठा वाला जूस। समझ में आ रही है बात? तो बीज मतलब मधुमक्खी, बीज मतलब मधुमक्खी। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। मतलब यहाँ पे हुआ कि मधुमक्खी जो है फूल के ऊपर बैठती हैं, उसके जूस को अपने अंदर चूस लेती हैं और उसको जाके मधुमक्खी के छाता में डाल देती हैं। वहाँ से क्या बनता है बताओ जल्दी? हनी बनता है, यानी कि शहद बनता है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब इसमें यह है कि मधुमक्खी फ्लावर पे जाके पहले बैठती हैं, उस फ्लावर के पूरे रस को सक कर लेती हैं, सक मतलब चूस लेती हैं, और उसको जाके फिर अपने मधुमक्खी के छाते में उसको डाल देती हैं। वहीं से हमारा हनी तैयार हो जाता है, मतलब मतलब शहद। आप पूछो। लेकिन फ्लावर का तो सुगंध दूसरा होता है, तो उसमें से मीठा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, देखो हर फ्लावर का अलग अलग मीठापन है। जब उन सभी को मधुमक्खी सक करके एक मधुमक्खी के छाते में डाल देती हैं तो उन सब का जो स्वाद था एक बन जाता है फिर, और वो स्वाद कैसा होता है? हनी के जैसा, मीठा। ठीक है, इस तरीके से मधुमक्खी अपना शहद बनाती हैं। आगे, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब सवाल ये है कि सर क्या मधुमक्खी हनी हमेशा बनाती रहती हैं? नहीं, ये हर साल नहीं होता, मतलब साल में हर दिन नहीं होता, साल के कुछ महीने भर ही ये होता रहता है, उसके बाद फिर ये चीज़ बंद हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस फ्लावर पे मधुमक्खी बैठती है वो फ्लावर सालों भर नहीं होता है, कुछ महीने ही होता है, और उस फ्लावर पे मधुमक्खी बैठती हैं, उसका जूस वो सक कर लेती है अपने बॉडी के अंदर और जाके फिर उसको मधुमक्खी के छाते में डाल देती हैं, वहाँ से हमारा शहद बन जाता है। तो क्या ये प्रोसेस सालों भर चलता है? नहीं, कुछ महीने ही चलता है बस। ठीक है, आगे, When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जहाँ पे हम लोगों को मधुमक्खी का छाता दिखता है, वो मधुमक्खी का छाता एक्चुअली में क्या पता है आपको? भोजन है किसका?
मधुमक्खी का, लेकिन उसके भोजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किस रूप में? हनी के रूप में। समझ आ रही है बात? तो मधुमक्खी जो है मतलब मधुमक्खी का जो छाता होता है पूरा, बिहाइव उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो भोजन एक्चुअली किसका? मधुमक्खी का, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं किस रूप में? हनी के रूप में। और यदि हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मधुमक्खी उसका दोबारा इस्तेमाल कर लेगी, वो सारा जूस जो शहद बना हुआ है उसमें वो दोबारा इस्तेमाल कर लेंगी वो अपने बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा एक एक्टिविटी है, टॉपिक नहीं है, एक एक्टिविटी है जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है एक्टिविटी? देखो, एक्टिविटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें 3-4 प्रोसेस आपको ध्यान रखना होता है। पहला एम, दूसरा थिंग्स रिक्वायर्ड, उसके बाद मैथड, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला एम, एम का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी में आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं इसका मतलब हुआ कि आप जो एक्टिविटी करेंगे उसको करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका, तो वो एम पहले हम लोग लिखेंगे। तो एम है टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने घरों में चना फुलाते हैं, चना फुला लेने के बाद हम लोग उसको कपड़े में बांध के रख देते हैं, उसमें से एक नया सा पौधा निकल जाता है ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम लोग चने को पहले पानी में फुलाते हैं रात भर रख के, रात भर रखने के बाद वो चना फूल जाता है, फूल जाने के बाद कपड़े में उसको बंद कर देते हैं हम लोग, बंद करने के बाद उसमें से एक नया सा पौधा निकल जाता है। तो वही हम लोग इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं कि आखिर वो निकलता कैसे है। तो ये हो गया हमारा एम। थिंग्स रिक्वायर्ड में हो गया कि किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। देख लो, हैंडफुल ऑफ होल ग्रीन ग्राम, यानी कि मुट्ठी भर आपको लेना है क्या? मूंग। मूंग आता है मार्केट में, ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा होता है दाना उसका, एक मुट्ठी ले लेना है वो। या फिर उसके जगह पे यदि आपके पास मूंग नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं? चना ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, कपड़े का टुकड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा सा, एक रुमाल जितना, उतना बड़ा ले लेना है, और आपको लेना है पानी। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब करना क्या है वो हम लोग देखेंगे मेथड में। क्या करना है देखो, सोक दी सीड्स इन वाटर ओवरनाइट, रात भर आप उस सीड्स को, मतलब यदि आप चना लिए हैं तो चना, नहीं तो मूंग लिए हैं तो फिर मूंग, रात भर पानी में उस चना या फिर मूंग को, जो भी आपके पास है, रात भर उसको पानी में छोड़ दीजिए। ठीक है, अगले दिन जब सुबह होगा, नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर, अगले दिन पानी को निकाल दीजिए। ठीक है, रिंस दी सीड्स इन फ्रेश वाटर, और उस सीड्स को यानी कि चना या फिर जो आप मूंग लिए हैं उसको साफ पानी में धो दीजिए। धो देने के बाद एंड रैप इट इन अ वेट क्लॉथ, और धो देने के बाद उसको एक गीला कपड़ा में उसको बांध के रख दीजिए। लिव इट फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो क्या करना है, पहले रात में पानी के अंदर, मतलब एक लोटे में आप पानी ले लो, उसमें मूंग या फिर चना जो भी आपके पास है, रात भर उसको छोड़ दो। अगले दिन जब सुबह होगा तो पानी निकाल के उस मूंग को अच्छे से धो के एक अच्छा सा साफ कपड़ा में उसको बंद कर देना है, मतलब उसको ढक देना है, अच्छी तरीके से कस के टाइट कर देना है। करने के बाद उसको एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। एक दिन के बाद आप क्या देखोगे वो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में। वी विल सी सम वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ दिस सीड्स, क्या दिखेगा? उसके अगले दिन दिखेगा कि एक उजला उजला धागा जैसा कुछ मूंग से निकल रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दीज आर स्प्राउटेड सीड्स, ये हो हमारा स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब हुआ कि वो जो बीज था अब वो प्लांट का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? प्लांट का रूप ले रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है वो बीज जिससे क्या निकलना चालू हो गया, अब छोटा सा पौधा टाइप निकलना चालू हो गया है, प्लांट टाइप। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्राउटिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। कोई डाउट इसमें? और ऐसा हम लोग अपने घरों में कई बार किए हैं, हम लोग तो नहीं लेकिन हमारे मम्मी लोग बहुत करती हैं। चना को या फिर मूंग को सूखा, मतलब भिगो के कपड़े में बंद करके रख देती हैं, उसमें से एक नया सा प्लांट निकलने लगता है, फिर हम लोग उसको खा लेते हैं, है कि नहीं? ये चीज़ था हमारा एक्टिविटी में। तो ये एक्टिविटी समझ में आया आपको, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। ओके, अगला टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा व्हाट डू एनिमल्स ईट। हम लोग तो बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों को खाते हैं, चावल, दाल, साग, सब्जी, फल फूल, बहुत कुछ हम लोग खाते हैं, लेकिन सवाल है कि एनिमल क्या खाता है। देखते हैं क्या खाता है। देखो, इसमें हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार के एनिमल के बारे में। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, और तीसरा ऑमनीवोरस। ठीक है, पहले हर्बीवोरस के बारे में बात करते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस।
ऐसे जानवर जो केवल प्लांट खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। तो बताइए एक एग्जाम्पल ऐसे जानवर का जो केवल घास ही खाते हो, प्लांट ही खाते हो। बताओ मृदुल, एक ऐसा जानवर का नाम बताओ जो केवल और केवल प्लांट खाता हो। बताओ। कैमल, वेरी गुड। ऊंट, और क्या बोल सकते हो? घोड़ा, और डियर, और गॉट, बकरी, है कि नहीं? तो हाँ, सीप, भेड़िया, वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा हर्बीवोरस। तो ध्यान रखना है, जो एनिमल केवल प्लांट खाता हो उसको हम लोग बोल देंगे हर्बीवोरस एनिमल। अगला है कार्निवोरस। ये क्या होता है? देखो, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ऐसे जानवर जो केवल जानवरों को ही खाता है, मतलब जानवर जानवर को खा रहा है, ठीक है, वैसे एनिमल को हम लोग कहेंगे कार्निवोरस। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो केवल जानवरों को ही खाते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाएगा, कार्निवोरस जो एनिमल खाएगा। ओके, और हमारा अगला है ओमनीवोरस। देखो ओमनीवोरस क्या होता है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो प्लांट भी खाता हो और एनिमल भी खाता हो, दोनों चीज खाता हो, उसको हम लोग कह देंगे ओमनीवोरस। एग्जाम्पल बोलो। बियर, भालू, भालू दोनों चीज खाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, और टॉपिक के साथ ही हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। कोई डाउट इसमें? चैप्टर बड़ा सिंपल था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।